आप सभी योग प्रेमियों को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप रमन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे योगासन के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत शानदार है, बहुत इसके लाभ हैं शरीर के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी। इस आसन में बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है और कंसंट्रेशन है। नाम है नटराज आसन। आप जानते होंगे इसको डांसर पोज भी कहते हैं। नट का मतलब होता है डांस और राज का मतलब राजा, यानी इस आसन का नाम पड़ा है किंग ऑफ डांस के नाम पे। किंग ऑफ डांस भगवान शिव को कहा जाता है। इसका लाभ हमारे समझिए गर्दन से लेके पैर तक, गर्दन, कंधा, लंग्स, पेट, आपका पैर, हर जगह इसका लाभ है। करेंगे कैसे सही ढंग से वो मैं बताऊंगा। इसके लाभ क्या हैं वो भी आपको बताऊंगा और किसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो जब आप इस आसन का अभ्यास करेंगे तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, आपके ब्रेन में जो राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होने लगता है, क्योंकि इस आसन को करते समय आपका ब्रेन प्रैक्टिस में बैलेंस करने में इंगेज हो जाता है। इसलिए इसका अभ्यास करिए। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं तो अपने दैनिक दिनचर्या में नटराज आसन को जरूर शामिल करें। सही ढंग से कैसे करें, इसके और भी क्या क्या लाभ हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरों को भी इस तरह के वीडियो शेयर करें जिससे और भी लोग योग का लाभ ले सकें। देर ना करते हुए आइए मैट पे चलते हैं और देखते हैं कि नटराज आसन का सही ढंग से अभ्यास कैसे करते हैं। नटराज आसन करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाइएगा, दोनों पैरों को आपस में ऐसे करीब रखिएगा। थोड़ा सा है 2 अंगुल का 3 अंगुल का गैप कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही रखिएगा। हाथ को भी शरीर के बगल में रखिएगा और 2-4 लंबी गहरी सांस लेकर अपने बॉडी को रिलैक्स करिए, तैयार करिए आसन के लिए। अब दाहिने पैर को उठाइएगा घुटने से मोड़ के, दाहिने हाथ से ही दाहिने पैर के टखने को पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद भी यहाँ भी आप 4-5 सेकंड तक बॉडी को बैलेंस बनाइए, बैलेंस में रखिए। अब धीरे धीरे दाहिने पैर को ऊपर पीछे खिंचाव देते हुए, पीछे ढकेलते हुए ऊपर उठाइए। आपकी नितंब की मांसपेशियों में सिकुड़न नहीं होनी चाहिए। इसको ऊपर उठा लीजिए जब, तो अपने बाएं हाथ के अंगूठे और तर्जनी को भी मिलाइए और इसको भी ऊपर उठाइए। दृष्टि किसी एक बिंदु पे एकाग्र कर दीजिए। यह अंतिम स्थिति है। उसके बाद जितनी देर तक आराम से रुक सकते हैं रुकिए। धीरे से पैर को नीचे लाइए, हाथ को नीचे लाइए और प्रारंभिक स्थिति में आ जाइए। विश्राम करिए, एक दो लंबी गहरी सांस लीजिए। बाएं तरफ से भी यही करना है। इस बार बाएं पैर को घुटने से मोड़िए, हाथ से पकड़िए टखने को, ऊपर उठाइए इसको और दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी को मिला के ऊपर। अंतिम स्थिति, कुछ देर रुकिए, 10 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। इस तरह से आप 2-2, 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ध्यान किस बात का देना है कि जब आप पैर उठाते हैं तो पैर बाहर की तरफ ना जाए, बिल्कुल आपके शरीर के पीछे, ऐसे ये शरीर के पीछे वाली जो स्थिति, इस स्थिति में रहे। ऐसे बहुत लोग बाहर कर देते हैं, वो स्थिति सही नहीं है। अलाइनमेंट बॉडी का सही होना चाहिए और चेस्ट में बिल्कुल खिंचाओ, हाथ ऐसे। अगर आप नए अभ्यासी हैं, न्यू प्रैक्टिशनर हैं, तो शुरू में दीवार के सहारे खड़े होइए, दीवार का सपोर्ट लेके ऐसे आप करें और ये चीजें होनी चाहिए। आप धीरे धीरे दीवार को छोड़। ध्यान इस बात का देना है, जो मैंने बताया कि गलती लोग कहाँ करते हैं कि पैर को आगे की तरफ, बाहर की तरफ निकाल लेते। बाहर नहीं निकालना, आपके बिल्कुल बॉडी के पीछे उठना चाहिए। ये ऐसे रुके रहें, ठीक है, कुछ दिन तक ऐसे ही अभ्यास करें, फिर आप इसको छोड़ के करें। आपने देखा कि ये मैंने बताया शुरू में कि शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। आपने देखा आपके गर्दन की मांसपेशियां हो, चेस्ट, एब्डोमेन, थाई, पूरे शरीर में एक स्ट्रेचिंग लाता है। ब्लड सर्कुलेशन शानदार हो जाता है आपके शरीर में। आपके लंग्स के लिए अच्छा है, लंग्स की मांसपेशियों को मजबूत करता है। जो कोर मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, पाचन क्रिया में सुधार होता है। आप एक पैर पे खड़े होना सीखते हैं, तो जब एक पैर पे खड़े होना सीखते हैं तो आपका माइंड इंगेज हो जाता है बॉडी को बैलेंस करने में, इसलिए कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। साथ ही साथ आपकी पैर की मांसपेशियां और हड्डियों में मजबूती आती है। पूरे शरीर की मांसपेशी इसमें इन्वॉल्व होती है। साथ ही साथ कंसंट्रेशन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, इन तीनों का एक बहुत बढ़िया तालमेल होता है। इसलिए नटराज आसन का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास माना जाता है। किसको नहीं करना है इस बात का ध्यान दें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो, दोनों लोगों को करने से मना किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च स्तर के संतुलन की जरूरत पड़ती है।
आप गिर सकते हैं। जिनको चक्कर आता हो उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना है। अगर आपने अपने पेट में कोई सर्जरी कराई हो, तो अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही और जब तक आपका घाव पूरी तरह ठीक ना हो जाए, तब तक ना करिए। इसलिए बेहतर हो, मैं बार-बार कहता हूँ कि योगासन का अभ्यास किसी योग एक्सपर्ट की देख-रेख में ही करना चाहिए। बाकी और जो अभ्यास हैं आप कर सकते हैं, फीमेल्स के लिए भी ये प्रेगनेंसी में इसको नहीं करना है। बाकी अगर आप फिट हों, तो इसका अभ्यास करें। अगर आप वीक हों, तो धीरे-धीरे अभ्यास करें, लेकिन इसको अपने अभ्यास में शामिल ज़रूर करें। जिनको बहुत तेज़ पीठ दर्द हो, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो, वो लोग इसका अभ्यास ना करें। हालाँकि पीठ में कड़ापन हो, नितंब की मांसपेशियों में कड़ापन हो, उसके लिए बहुत लाभदायक है। धीरे-धीरे इसका अभ्यास बढ़ाइएगा। एक चीज़ और, क्योंकि ये पीछे झुकने वाला पीछे बैकवर्ड बेंडिंग आपने किया, तो इस आसन को करने के बाद एक फॉरवर्ड बेंडिंग का अभ्यास कर लीजिएगा, आप शशांक आसन कर लीजिएगा, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं, उसको भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि और हम क्या अच्छा करें, कैसे सुधार करें। दूसरों को भी इस वीडियो को शेयर करिए जिससे और लोग भी इसका पूरा लाभ लें। अगले वीडियो में फिर किसी नए योगासन के साथ आएँगे, तब तक आप योग का अभ्यास करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, जय हिंद।